नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएससी आईडी से नया पैन कार्ड कैसे बनाएं। अगर आप एक सीएससी वैली हैं या सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको digitalseva.csc.gov.in के ऑफिशियल पेज पर आना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी को फिल करना है। सीएससी आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए ऑथेंटिकेशन मेथड को यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मेथड को चूज़ करने के लिए आप नीचे आएंगे और सेलेक्ट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे। आपको यहाँ पर अपने अनुसार अपने ऑथेंटिकेशन मेथड को यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे मैं ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड्स वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर टर्म को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। अपनी आईडी में लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से होगा। अब आपको अपनी आईडी से एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आपको सर्च बार का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर NSDL को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपके सामने NSDL पैन सर्विसेज का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपनी आईडी में फिर से लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए आप नीचे आएंगे और लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी सीएससी आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। अपनी आईडी को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना कैप्चे फिल कर देंगे। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपके सामने न्यू एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन शो होंगे। पहला स्कैन बेस्ड ई साइन, इसमें आपको अपने पेपर को स्कैन करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। वही फ़ोटो आपके पैन कार्ड में छप के आएगी। और दूसरा ऑप्शन है eKYC, इसमें आपको अपने पेपर को स्कैन नहीं करना है। इसमें आपकी फ़ोटो जो आधार कार्ड में होगी वही आपके पैन कार्ड में छप के आएगी। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पहला ऑप्शन
स्कैन बेस्ड ई साइन को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप को चूज़ करना है। एप्लीकेशन टाइप को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 93 को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी को चूज़ करना है। कैटेगरी को चूज़ करने के लिए क्लिक करेंगे और इंडिविजुअल को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर पैन टाइप को चूज़ करना है। पैन टाइप को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन फिजिकल पैन कार्ड / ई पैन कार्ड के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसमें आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके घर के पते पर और ई पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। पैन टाइप को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने आधार के अनुसार अपना नाम यहाँ पर इंग्लिश में फिल करेंगे। नाम को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स को चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड्स टू NSDL पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद जिसकी आईडी है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्कैन बेस्ड पैन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म को फिल करना है। अपने फॉर्म को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन टाइप पहले से ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आपकी कैटेगरी भी पहले से ऑटो फिल रहेगी। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप आवेदक का आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम फिल करना है। यहाँ पर आवेदक का नाम आधार कार्ड में जो हो उसको यहाँ पर आप इंग्लिश में फिल करेंगे। नाम को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ पहले से ऑटो फिल रहेगी। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का जेंडर चूज़ करना है। आवेदक का जो भी जेंडर हो उसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको टर्म को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने जो बेसिक डिटेल्स फिल की है वो डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक के पेरेंट्स डिटेल्स को फिल करना है। अगर आवेदक के माता पिता में केवल एक ही है तो आप यहाँ पर यस को चूज़ करेंगे, नहीं तो आप पीछे आएंगे और नो को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ से दोबारा आवेदक के पिता का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको फिर से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपको अपने पैन कार्ड में पिता का नाम चाहते हैं कि माता का नाम चाहते हैं। आप जिसका नाम भी अपने पैन कार्ड में चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे मैं
पिता के नाम को टिक करूंगा। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपका यस ऑटो सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की सोर्स ऑफ इनकम को चूज़ करना है। यहाँ पर आवेदक के अनुसार जिस तरह वो इनकम प्राप्त करता हो उस ऑप्शन को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का मोबाइल पहले से ही ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी पहले से ऑटो फिल रहेगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर रेसिडेंटल स्टेटस के ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन रेसिडेंट को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के ऑप्शन को चूज़ करना है। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पहला ऑप्शन रेसिडेंट को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस हो उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। एड्रेस को आप सही से फिल करेंगे क्योंकि आपका फिजिकल पैन कार्ड इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएस में नो के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका ए कोड मतलब आपका एरिया कोड पहले से ऑटो सेलेक्ट रहेगा। अगर आपको लगता है आपका एरिया कोड गलत है तो आप नीचे आएंगे और क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एरिया कोड को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करने के लिए आप ऊपर आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रूफ आइडेंटिटी को चूज़ करना है। प्रूफ आइडेंटिटी को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड को चूज़ करूँगा। प्रूफ आइडेंटिटी को चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस को चूज़ करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर भी आधार कार्ड को चूज़ कर रहा हूँ। प्रूफ ऑफ एड्रेस को चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ डीओबी को चूज़ करना है। मतलब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है। चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करूँगा। प्रूफ ऑफ डीओबी को चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो अपलोड जाएगी। आपको याद रखना है आपकी फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर साइन को अपलोड करना है। साइन को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी साइन या अंगूठे का थंब जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने साइन या अंगूठे का थंब को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपका अंगूठा या साइन अपलोड हो जाएगा। जो यहाँ पर शो होगा, आपका अंगूठा या साइन भी 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को यहाँ पर अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड जो आपने प्रूफ आइडेंटिटी में चूज़ किया है, वो डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी हो, उस डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करने के बाद अगर आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कोई और डॉक्यूमेंट्स चूज़ किया है तो उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड को वहाँ पर चूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आधार को अपलोड किया है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपलोड करने के बाद अब आपको प्रूफ ऑफ DOB को यहाँ पर अपलोड करना है। DOB को अपलोड करने के लिए आपको ऊपर आना है और यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका DOB जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने DOB को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप ऊपर आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की सिटी को यहाँ पर टाइप कर देना है। सिटी को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर डेट ऑटो सेलेक्ट रहेगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम और उसका डिजिनेशन यहाँ पर पहले से ऑटो फिल रहेगा। अब आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी पैन एप्लीकेशन की समरी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आप नीचे आएंगे और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गलती में सुधार करेंगे। गलती में सुधार करने के बाद या आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है तो आप नीचे आएंगे और कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ई साइन ऑथेंटिकेशन के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। पहला OTP बेस्ड ई साइन, मतलब इसमें आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। आपको उस OTP से अपने ई साइन को वेरीफाई करना है। और दूसरा है बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन, मतलब इसमें आप अंगूठे के द्वारा अपने ई साइन को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर OTP बेस्ड ई साइन के ऑप्शन को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर टर्म को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल करेंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ई साइन कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने आवेदन को पूरा करने के लिए पेमेंट को करना है। पेमेंट को करने के लिए आपको यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपनी CSC ID में आ जाएंगे। CSC ID में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने CSC ID का पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने CSC वॉलेट में आ जाएंगे। अब आपको अपने आवेदन को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर अपने CSC वॉलेट का पिन फिल करना है। CSC वॉलेट का पिन फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और
पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपका आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी और एक रसीद आपकी मेल आईडी पर भेज दी जाएगी। आप इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे और 4 से 5 दिनों में आपका ई पैन कार्ड आपके मेल आईडी पर और 15 दिनों में आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी CSC आईडी से एक नया पैन कार्ड आसानी के साथ बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। जय हिंद।